में हमारे सहयोगी स्लोवाकिया की राजधानी में इस वक्त मौजूद है चंद्रशेखर जोशी। सीधा उनका रुख करेंगे। चंद्रशेखर, एक तरह से भारत और स्लोवाकिया के जो रिश्ते हैं वो आपसी मजबूत होते नजर आ रहे, चाहे आर्थिक स्तर पर हम देखें, व्यापार स्तर पर, या फिर जो आपसी संस्कृति है उनको भी साझा किया जा रहा है। और स्लोवाकिया के संबंधों की बात करें तो दुनिया में ऐसे बहुत कम देशों के संबंध हैं जो इतनी तेजी से आगे बढ़े हैं। जिस तरह के आंकड़े अभी आपने बताए हमारे दर्शकों को, उसके अनुसार आप देखिए कि पिछले 3-4 साल में दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो किस तरह से आगे बढ़ा है। और उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम स्लोवाकिया की बात करें तो यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। और जो स्लोवाकिया के लोग हैं उनको भारतीय संस्कृति, भारतीय योग की हम बात करें, भारतीय आयुर्वेदा की हम बात करें, उसमें काफी कुछ इंटरेस्ट है। तो ये संबंध अब यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 1993 के बाद पहली बार 1993 में जब चेकोस्लोवाकिया से अलग होकर के स्लोवाकिया अलग देश बना था, उसके बाद पहली बार कोई भारत के प्रधानमंत्री यहाँ स्लोवाकिया की यात्रा पर आए हैं। और कल जैसा कि आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो किस तरह से उनका जो यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग हैं उन्होंने स्वागत किया, काफी उत्साह उन लोगों में यहाँ पर देखा गया। हमने ये भी अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से एक स्लोवाक बैंड जो भारतीय जो भजन कीर्तन है, भारतीय जो सनातन सभ्यता है, उससे प्रेरित होकर एक बैंड यहाँ पर बना जिसने स्लोवाक और भारतीय भजन कीर्तनों को मिलाकर के अपना एक बैंड बनाया, वो भी यहाँ पर काफी फेमस है जी। और आज की अगर हम बात करें तो आज प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति से प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। और उसके अलावा प्रधानमंत्री एक यहाँ पर अज्ञात सैनिकों का एक स्मारक है, वहां पर जाकर प्रधानमंत्री अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण यात्रा रहने वाली है। और जिस तरह के संबंध अभी दोनों देशों के बीच में चले आ रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की आज की जो बातचीत होगी, जो बैठकें होंगी, उसके बाद ये संबंध एक नए आयाम को छुएंगे और ये संबंध और एक तरह से कहा जा सकता है कि उच्चीकृत हो जाएंगे। बिल्कुल, ये संबंध एक नई गति पकड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन G7 से जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया गए हैं, किन मायनों में इस यात्रा को खास माना जाए, किन किन क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ सकती है, और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रति जो राष्ट्र प्रथम नीति है और जिस तरीके से दूसरे देशों के साथ साझेदारी बढ़ाता हुआ इस समय भारत नजर आ रहा है, क्या कुछ खास नजर आ रहा है चंद्रशेखर यहाँ पर आपको? बिल्कुल, देखिए स्लोवाकिया की हम बात करें तो मध्य यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और जो यूरोपियन यूनियन है उसके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। तो इस ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा कहीं न कहीं स्लोवाकिया और भारत के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको भी मिलेगा। और खासकर स्लोवाकिया की हम बात करें तो इसको कार कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर कारों का उत्पादन होता है। और भारत की भी टाटा की जो लैंड जैगुआर कंपनी है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा दूसरी भारतीय कंपनियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो मुख्य दोनों देशों के संबंधों का एक मुख्य आधार है अभी तक वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। जी। जो व्यापार दोनों देशों के बीच में होता है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर कारों का निर्माण होता है। और भारत में जो ऑटोमोबाइल या ऑटो पार्ट्स के जो निर्माता हैं उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट करने का मौका मिलता है, काफी उनको फायदा होता है। इसके अलावा हम टेक्सटाइल की बात करें, हम टायर की बात करें, हम मोबाइल फोन्स की बात करें, ये सब भारत यहाँ स्लोवाकिया को निर्यात करता है। जी। और इसका फायदा कहीं न कहीं भारतीय एक्सपोर्टर्स को होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब तकनीक बदल रही है, तकनीक आगे बढ़ रही है, तो भारतीय आईटी कंपनियों के लिए भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप है। चाहे हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें, डिजिटल सेक्टर की हम बात करें, और साइबर सिक्योरिटी की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, जी। काफी कुछ यहाँ पर भारतीय कंपनियों के लिए है। और पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि ये व्यापार दोनों देशों के बीच में दुगना हो गया है और ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए नए क्षेत्र यहाँ पर खुल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि व्यापार काफी यहाँ पर गति पकड़ेगा। जी। उसके अलावा भारतीय योग है और भारतीय संस्कृति है जिसमें बिल्कुल। काफी तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कई क्षेत्रों में यहाँ साझेदारी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो और दोनों देशों में जो ऑटोमेटिव के क्षेत्र में जो साझेदारी बढ़ रही है वो साफ तौर पर दिखा रही है कि एक नए आयाम को ये जो रिश्ते हैं वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।